आज वाला टाइम, पाइप्स एंड सिस्टर्न, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, और क्या क्या है? ट्रेन, Ports and Port and streams, streams, बोट्स, एंड देन योर races, races, circular. or circular. circular motion, and then what else? Circular motion, and then elevator or stairs. ठीक है. So these are the different type of question. और थोड़ा सा clocks भी आ जाता है, clocks and calendar, हालांकि वो नहीं है, बट इसमें हम थोड़ा सा टच कर सकते हैं. राइट, बोलिए. Yes. Yeah. So can we start? I hope everyone is ready with this. Yes, sir. Very good. Very good. So I'll start with a simple, and then you have to, we'll move to the complex ones. Alu Bhalu Chalu can do a work in 10 days, 15 days, and 20 days. Right? ABC work alternatively. How they work alternatively? First day A and B work, second day B and C work, and third day first day AB, then BC, second day, third day CA, fourth day AB. How many days it will take to complete the job? Question number 1 on your screen. Your time starts now. So guys, in this type of question, what we do is a very simple. क्या करना है भाई? हमने करना है, what we do is we just take LCM of this to be 60. Yes, and sir. then here comes 6, 4, and 3. So first day we are done 10 works, second day 7, and third day 9. 9. Again 10, Yes, sir. 7, and 9. We know this is 26, 26, 52. Yes. We Yes. left this guy working 8 by 10. 8 by 10. 10. So it will be taking 6.8 days, or you can write 7 days, 7 depending days. on क्वेश्चन क्या पूछा. अब Yes. इसके अंदर अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं कह देता हूं A takes holiday on, A takes leave on Monday on first day. फर्स्ट डे ए छुट्टी मारता है, फिर बी छुट्टी मारता है, फिर सी छुट्टी मारता है, फिर ए छुट्टी मारता है, फिर बी छुट्टी मारता है, फिर सी छुट्टी मारता है. अब बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा? क्वेश्चन नंबर 2, सेम स्टेटमेंट. ABC work in 12 days, 15 days. First day A is off, second day B is off, third day C is off subsequently. Right? How many days it will take to complete the work? Give me integral value. फटाफट. वही नहीं हो जाएगा. हैं जी, ध्यान से करो बेटा. इंटीजर इंटेग्रल वैल्यू चाहिए मेरे को. 3 लोग काम कर रहे हैं. पहले दिन ए छुट्टी मार रहा है, दूसरे दिन बी छुट्टी मार रहा है, तीसरे दिन सी छुट्टी मार रहा है, फिर ए छुट्टी मार रहा है, फिर बी छुट्टी मार रहा है, फिर सी छुट्टी मार रहा है. कितने दिनों में काम हो जाएगा? 1 दिन और लग जाएगा. भाई देख लो, 1 दिन लग रहा है या क्या हो रहा? कौन बोल रहा है 1 दिन लग जाएगा? मैंने बोला था. कौन? शाश्वत. चल चेक तो कर लो फिर भाई मेरे. चेक करके बताए. आपने इंटीग्रल बोला था ना. हाँ, इंटीग्रल में तो 8 डेज ही आएंगे. Yes. चलो देखते हैं. ये हो रहा है 6 दिन. ये काम कितने कर रहा है? 5. 6 days आ रहा है सर. 5 और ये 4. 4. ठीक है. आपने स्टेटमेंट नहीं चेंज कर दी? वैल्यूज चेंज कर. कोई नहीं, 10, 15, 20 कर लेते हैं. अब कर लो 10, 15, 20 कर लो. अब देखो क्या होगा. 6, 4, 3. 6, 4, 3. इसी में बोले थे ना तुमने 7 दिन. यस सर. देखो 7 आगे 9. 9.
9, 7 what? 10. 10. 10. Yes sir. 7, 9, 10. आगे 26, 26, सर वही 7, 9, 52 10. हो जाएगा। 9, हाँ 10. तो ये फिर 7 52 एक और हुआ, से एक और 7 एक और 7, फिर भी Yes, पूरा sir. नहीं हुआ। Yes, sir. 8 10. मिलेगा। सर 8 1/9 इसके बाद 1/9. 1 by 9. 9. 9. So the Yes answer sir. will be 7 1 by 9. Yes sir. 7 days पूरे हो गए और एक एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो क्या काउंट करा रहा है। कई बार वो इसको 8 आंसर टाइप इन करवाएगा, कहीं वो करवाएगा आपको 7 1 by 9 एग्जैक्टली। ठीक हो गया? Yes sir. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस जिससे बेसिक से हमने क्वेश्चन पकड़े। और थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूं आपको। 300 वर्कर्स, राइट, 300 वर्कर्स इन 21 they are they are to build a dam. उनको एक they want to build a dam. So in 21 days they finish 60% of the work. Is it clear? 300 workers हैं, 21 days they have done 60% of the work. So next 4 weeks बारिश होती रही, 4 weeks there was rain. तो इससे क्या हुआ? 4 weeks रेन होने से 25% of the work done by them, Destroyed. 25% of the work completed got damaged, right? Okay, बोलो। Yes sir. Yes, sir. क्योंकि बारिश इतनी होती रही तो वर्कर भी कम हो गए। देयर आर ओनली 200 वर्कर्स नाउ। ठीक है, हाउ मेनी डेज फ्रॉम नाउ इट विल टेक टू फिनिश द जॉब? डैम किस दिन बन जाए, किस दिन मुहूर्त निकाले भैया डैम का? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। तो वर्कर्स कम हो गए। वर्कर्स 200 हो गए बेटा। अरे सर मैं 300। संचित सिंगला सेज 37.5 days. Okay, let us see this question. 21 days, 60% of the work is done. 25% is washed. So it means 45% of the work is done. Yes Yes, sir. sir. How much is to be done now? 55%. So 21 divided by 45 into 55. Sorry. Yes sir. 21 divided by 60 into 55. 60. Why 60? क्योंकि 21 तो 60 ने किया था ना. Okay. 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 Now it was done by 200, 300 workers, but we have now 300 divided by 200. Yes sir, 29 Yes, sir. होगा ना? हाँ, तो ये हो जाएगा. This will come out to be 28 point. So this will 21 into 55. This is your 11 and this comes out 4. So 232 upon 8. Isn't it? Yes sir, Yes, sir. Approximately. Isn't it 29? 29. Yes sir. ये 231 आएगा basically. 231. हाँ, 28.7
0.875। सबका गलत हो गया ना, क्योंकि लोगों ने यहाँ 45 ले लिया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ए एक काम को 60 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 40 डेज में कर सकता है, सी उस काम को 12 डेज में कर सकता है। ठीक है, बोलो। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। ठीक है, 810 रुपीज का प्रॉफिट हुआ टोटल। ठीक हो गया। ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन 108,162,540। चलो ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे 120, 2, 3, 10। यस नो? यस सर। So they does 15 works together, divide by this 8। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना? यस यस सर। बस कुछ नहीं करना है भाई। तो ये डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे बस। अब अगर हम यहाँ पे 30 कर दे, समझ आया ना? ये तो सिंपल है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ 30 कर दूं, ठीक है, तो कितना हो गया? 4 आ गया। ठीक है, सो 9 है। सो 9 120 को डिवाइड नहीं करता। ठीक हो गया। तो अब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रेशियो ऑफ इसके नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफरेंट ड्यूरेशन काम किया, डिफरेंट ड्यूरेशन काम हो रहा है। मतलब ड्यूरेशन तो पहले भी डिफरेंट थी, उनका एफिशिएंसी भी अलग अलग है। ड्यूरेशन मतलब जिसमें उनको दिन मिल रहे हैं वो कम ज्यादा मिलेंगे। ठीक है। सो ऑब्वियसली अब इस केस में क्या करना होता है? एक तो तरीका इसमें निकाल दो भैया। क्या करो, क्या करो? एक तो तरीका क्या है, बोलो सर। कितना दिन में काम करते हैं वो निकाल लेंगे, फिर उसके बाद देखना अरे है कि सुन तो लो ना, एक तो वही है। ठीक हो गया ना? ये सर ये 13 तो सभी को लगेंगे, ये 117 तो सीधे ही आ तो गया। कह रहा हूँ 13 दिन तो सबको लगेंगे। सभी तो सभी को यस लगेंगे। सर। ठीक है, तो 39 डेज लग गए। हाँ जी। तो 40th डे को इसने 2 काम किए, अभी भी एक पेंडिंग है। यस सर। 41st डे को इसने 1/3 काम किया। ठीक है। तो Yes, एक sir. तो मेथड है कि ऐसे एग्जैक्टली कर लें। दूसरा मेथड मैं बताता हूं आपको कि जो ये वाला भाई है ना, ये वाला भाई जिसने सबसे पहले काम किया, बोलो यस यस सर। इसको Yes, sir. अपने शेयर से ज्यादा मिलेगा थोड़ा सा, और ये भाई को अपने शेयर से थोड़ा सा कम मिले। कम मिले। बस ये इससे पक्का आपका क्वेश्चन निकल जाता है। अरे पक्का पता लग जाता है मतलब उसको। हाँ, क्योंकि जो पहले है ना इसके पास मौका ज्यादा है ना। अच्छा। मतलब अगर 3 दिन का काम हुआ बाकी बचा हुआ तो भाई तीनों को मिल जाएगा। अगर 2 का हुआ इन दोनों को मिलेगा, अगर अकेले का हुआ तो इसको मिलेगा। ठीक है तो ही हैज द हाईएस्ट चांस ऑफ गेटिंग वट एवर इज द एक्स्ट्रा वर्क। नो? ठीक है। यस सर। हाँ, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं कि भाई 2 औरतें है, नहीं 2 मेन है, 3 औरतें है और 4 बॉयज है। क्लियर हो गया? यस सर। ये दिया हुआ है आपको। हाँ, अब क्या है कि 14 मैन लगा रहे हैं, 12 वुमेन लगा रहे हैं और 12 बॉयज लगा रहे हैं। तो हमारा जो काम है वो सर बॉयज कितने लगाए हैं आपने? सर ये बॉल कितने हैं? 12 बॉयज।
ठीक है, 12 बॉयज लगाए हैं, तो हमारा काम कितने दिन में हो रहा है? 24 दिन में हो रहा है। कितने दिन में? 24 अभी सिर्फ एडिशनल हमें मैन ही अवेलेबल हैं और हमने काम खत्म करना है लेट अस से 14 डेज में। सो हाउ मेनी एडिशनल मैन आर रिक्वायर्ड? ओनली मैन आर अवेलेबल नाउ। ठीक हो गया? तो सेकंड पार्ट रिपीट करना है वाला। Only men are available. This works to be done in 14 days. How many men are required for this job now? ओके काम हमने 14 डेज में खत्म करना है। कुछ 20 आंसर दे रहे हैं, कुछ 48 दे रहे हैं, कुछ 42 दे रहे हैं, कुछ 18 दे रहे हैं, कुछ का 28 आ रहा है। सर 20। श्योर 48 क्या है कई लोगों का? सर 48। सर एडिशनल पूछा आपने? सर एडिशनल है 20 एडिशनल। सर 20 सर। 20। देखो भाई ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको हमने कट मारा, दिस इज इक्वल टू 2 मैन। सर 6 को कट मारा, सर 6 मैन। हाँ वही तो 6 मैन। दिस को कट मारा, हमारा 8 मैन हो गए। टोटल हो गए हमारे 28 मैन। 28 मैन। ये 24 डेज में करते हैं। 14 डेज में करने के लिए 48 मैन चाहिए। यस सर। अभी हमारे पास कितने मैन हैं? 28। पौधा नहीं है ना, तो वी नीड 34 मोर मैन। नहीं सर टोटल सही होगा। 34 मैन है ना? 20 मैन। 20 सर। कैपेबिलिटी 28 की होगी ना? इक्विवेलेंट टू ये है, ये हमारे पास इक्विवेलेंट ले लिया है। इक्विवेलेंट। सो वी नीड 20 मोर मैन हियर। ठीक है सर वैसे कोई कंडीशन दी होती तो 34 भी हो सकता था क्या आंसर? 34 हो सकता था कि भाई ये लोग भाग जाएं अगर। ठीक है अब हमने क्या लेयरिंग करेंगे कि ये जो नए बंदे मिल रहे हैं ये हमें मिल रहे हैं 75% एफिशिएंसी वाले। ठीक है, और मे बी दे आर ऑफ 80% एफिशिएंसी। ठीक हो गया? यस। मतलब ये इस आदमी से वो है 80% एफिशिएंट है, राइट? ओके हो गया? यस सर। उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड बाय 80 into 100, 25 और आ जाएंगे। ठीक है, ओके जी, डन हो गया। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इसमें से पाइप्स एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 12 pipes, some are fill, some are empty pipes। ठीक है, एक फिल पाइप इंडिविजुअली 8 आवर्स में टैंक फिल कर सकती है। एक एम्प्टी पाइप 1 घंटे में, मतलब 6 घंटे में टैंक खाली कर सकती है। क्लियर हो गया? यस सर। 12 पाइप्स हैं, एक फिल वाली है, एक एम्प्टी वाली है। ठीक है, तो एम्प्टी वाला फिल हो जाता है, एम्प्टी वाला फिल हो जाता है अगर हम ये 12 पाइप्स लगाते हैं कितनी देर में? 24 आवर्स में। क्लियर हो गया? क्वेश्चन दोबारा सुनो। 12 पाइप्स हैं, there are some few fill pipes, few empty pipe. Every fill pipe can fill the tank in 8 hours individually. Every empty pipe can empty it in 6 hours individually. So empty tank is filled in 24 hours with these 12 pipes. How many are fill pipes? How many are empty pipes? How many are fill pipes? How many are empty pipes?
फिल 7 आ गया, एम्प्टी 5 आ गया, बिकॉज 7 पाइप हमारी फिलिंग वाली होगी, एम्प्टी वाली ये होगी। अब इसको हम एलसीएम ले लीजिए, 24 ले लिया एलसीएम इसका। यस तो ये 3 लीटर फिल कर रही है, ये 4 लीटर एम्प्टी कर रही है, निकाल रही है। ठीक है। मेरे को नेट नेट क्योंकि 24 घंटे में 24 लीटर भरना है तो +1 चाहिए, +1 +1 के लिए चाहिए +3 -4 +9 सॉरी -8, ठीक हो गया। +9 -8, इज इट क्लियर? तो 3 फिल हो गई, 2 एम्प्टी हो गई, हो गया काम। यस इससे तो टैंक फिल हो जाएगा, बाकी सबको आपस में सेटल कर दो। इसकी 3 पाइप और इसकी 4 पाइप, तो इसकी 3 पाइप, इसकी 4 पाइप, ठीक है। तो 6 मेरा तो सर लास्ट में उल्टा आएगा सर, उल्टा। इसकी 4 पाइप, इसकी 3 पाइप है ना, हाँ। यस इसकी 4 पाइप्स, इसकी 3 पाइप, सॉरी। तो 5 7 फिल आ गई और 2 एम्प्टी आ गई। 5 एम्प्टी। सर ये समझ नहीं आया। ये बराबर हो जाएंगी ना भाई, मतलब हमने 1 लीटर फिल करने वाला निकाल लिया अपना, उसके लिए ये 5 पाइप्स चाहिए मिनिमम। ठीक है सर। बाकी जितनी भी पाइप्स होंगी दे विल बी नलीफाइंग ईच अदर। अच्छा सर, वो 4 3 12 और 3 4 या 12 बस ठीक है, चलो डन। सर 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 एक बार वापस सर एक स्टार्टिंग बार से बोल। दोबारा से समझाना सर। इसमें एक तो बेटा इक्वेशन बना के हो जाता है, F + E = 12, बोलो। यस सर। ओके, F वाली 3 लीटर फिल कर रही है, 3F - 4E = 24। सर 1 हाँ इज इक्वल टू सर 1 1 ही फिल करना है, 24 घंटे में 24 फिल करना है। इसको सॉल्व कर लो। ओका यस सर। सर ऐसा तो हो जाएगा सर, वो वाला मतलब आपने जैसे किया सर वो देखना है। मैंने पहले 1 लीटर निकाल लिया, उसके लिए मिनिमम क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 3 लीटर वाली 3 पाइप ले लो, 9 लीटर आ गया। 4 लीटर वाली 2 ले लो, 8 आ गया। 8 आ गया। 9 - 8 1 लीटर फिल हो गया। तो 5 pipes are engaged here. Rest all will settle among themselves. Yes sir. Okay. Question number 7. Of a train is twice that of another train. Yes. Length of first train is twice that of second train. So it takes thrice as much time to cross in same direction as to cross in opposite direction. समझ आ गया? एक ट्रेन का लेंथ दूसरी ट्रेन के लेंथ से ट्वाइस है। Yes sir. पहली ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जब, तो सेम डायरेक्शन में जब क्रॉस करती है और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है उसका टाइम का रेशो 3:1 है। ठीक हो गया? उनकी स्पीड का रेशो बताइए, फास्टर टू स्लोअर। सर क्वेश्चन रिपीट करना सर, दूसरा पार्ट वाला। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ट्रेन का लेंथ ट्वाइस है सेकंड ट्रेन से, ठीक हो गया? और जो पहली ट्रेन है वो सेकंड ट्रेन को क्रॉस करने में सेम डायरेक्शन में थ्राइस टाइम लेती है एज कंपेयर टू जब ऑपोजिट डायरेक्शन से क्रॉस करती है। ठीक है? उन ट्रेन की आपस में रेशियो ऑफ स्पीड क्या होगी, फास्टर ट्रेन टू स्लोअर ट्रेन। टाइप इन योर आंसर्स। faster to slower.
9:1 नहीं आएगा प्रभात जग्गी, 2:3 भी नहीं आएगा साक्षी। देखो बेटा जी, ये वाला जो प्रोग्राम दिया हुआ है ना, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग प्रोग्राम है। ठीक हो गया? उनकी लेंथ कुछ भी हो, डजंट मैटर। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर। L1 + L2 whatever it is doesn't matter। तो जब ये 3 गुना होता है तो हम कहेंगे speed 1 + speed 2 डिवाइड बाय speed 2 - speed 1 इज इक्वल टू 3/1। अगर बोर्ड साइंस स्ट्रीम की क्लास याद हो, मैंने बताया था जब ये 3:1 होता है तो 2:1 होगा। यस सर। जब 2:1 होता है तो 3:1 होगा। ठीक है? यस सर। जैसे जब डिस्टेंस है। अरे 2:1 ही करा। है जी, 2:1 ही बोला था। हाँ 2:1 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बड़े फ्रेम कर करके बैठाए जाते हैं। जैसे इसमें आपका एक कैप वाला क्वेश्चन हो गया, टोपी गिर जाती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका वापस जाके उसको लेके जाते हैं, है ना? ठीक हो गया, ट्रिपली वाला। यस सर। वो वापस जाते हैं, फिर यहाँ से आके यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, और फिर हमारा एक क्वेश्चन जो आता है कि भाई क्या कहते हैं, बुलेट साउंड, साउंड वाला बुलेट यहाँ से चलती है, यहाँ पहुंचती है, अगर इतनी देर बाद चले तो कहाँ पहुंचेगी। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये पकड़ में आ भी सकते हैं, एग्जाम में नहीं भी आ सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? बट वहां बैठ के इनमें दिमाग नहीं दौड़ाना है। आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया तो छोड़ के आगे चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम पी जाते हैं, खा नहीं जाते हैं। मतलब खाता तो बंदा चबा चबा के, पीने का गट 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 करके पता नहीं लगता कब 5 मिनट निकल गए। आर यू गेटिंग? अगर तो आपको पक्का पक्का पकड़ में आ गया, जैसे चोर पुलिस और डॉग वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, जब 2 ट्रेन इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, उसके ऊपर बर्ड आ रहा है। ठीक हो गया? विपिन अपना साउंड बंद करना बेटा पीछे से। तो ये तीनों चारों टाइप के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये इंडिविजुअली आप अगर आपको किया हुआ है पहले कर सकते हैं, नहीं किया हुआ आप उसको छोड़ सकते हैं। इन चारों को मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ठीक हो गया? उसके बाद फिर हमारा जो है एक टीएसडी वाला जो मेन पार्ट है खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के 2-3 क्वेश्चन करेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको स्टेयर्स वाला कराऊंगा। ठीक है, हालांकि वो स्टेयर्स वाला और एलिवेटर वाला। ओके, ठीक है, पहले ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो किसी को याद है भाई कैप वाला क्वेश्चन क्या बनता है? सर वो कैप गिर गई, जिस साइड में वो जा रहा है कैप उसी साइड में आ रही है पीछे से, हाँ, पानी के फ्लो के साथ, और उसको वापस आधे रास्ते में मिल गई। ठीक है, सो एक बंदा यहाँ से इधर जा रहा है, ठीक है, और पानी भी इधर ही चल रहा है। ठीक हो गया, इधर वो बंदा ट्रेवल कर रहा है, सो उसका कैप जो है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, कैप आ रहा है पानी के साथ साथ। नाउ दिस पर्सन गोज टू सम डिस्टेंस, comes back and picks up the cap, right? बोलो। yes yes तो ऐसा कुछ उसका डिस्टेंस नहीं, दिस वाज नॉट द क्वेश्चन मैं फ्रेज कराता हूँ क्या है। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे था, आई थिंक सो, कि ये बंदा यहाँ रहा और यहाँ से वो चला आधे इधर। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे उसका कैप ड्रॉप हो गया। ठीक है, आफ्टर सम एक्स डिस्टेंस। ठीक है, ही मूव फॉरवर्ड, आफ्टर हाफ एन आवर उसको पता चलता है कि भाई उसका कैप गिर गया है। कैप इधर आती रहती है क्योंकि वो पानी इधर को चल रहा है, राइट? सो ही ऑल्सो कम्स एंड पिक्स अप दिस गाय, एंड ये वाले बंदे को यहाँ पे वो जहां से उन्होंने शुरू किया होता है यहाँ पकड़ लेता है। ठीक हो गया? यही क्वेश्चन था? यस सर, ये क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन सर ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दो। क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करो भाई। कोई इसके एग्जैक्ट मेरे पास वैल्यूज नहीं है, सो एनीबडी हैविंग वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज? किसी के पास रेडी पड़ा हो वो क्वेश्चन? बोलो भाई, किसी के पास है रेडी?
क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ क्या। यहां से बंदा चला विद सम स्पीड, आफ्टर सम टाइम उसकी टोपी गिर गई पानी में, पानी इधर को जा रहा था, ही वेंट अपस्ट्रीम, कुछ। और यहां पहुंचने के बाद ही रियलाइज्ड, मे बी लेट अस से आफ्टर 30 मिनट्स ही रियलाइज्ड कि उसकी टोपी गिर गई है। ही केम बैक टू पिक द कैप, और यहां आके उसको, जहां से उसने स्टार्ट किया था, ही कुड ओनली पिक द कैप। ठीक हो गया। तो इसमें फंडा क्या लगता है कि जहां ये कैप गिरा था, ठीक हो गया भाई, बोलो, इससे ये बंदा इधर को जा रहा है, ये कैप इधर को जा रही है, सो दे बोथ आर पार्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर विद ए स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, जब ये यहां पहुंच गया, उसके पहुंचने के बाद फिर कैप इधर जा रही है, बंदा इधर जा रहा है, सो ही इज अप्रोचिंग दिस अगेन विद ए स्पीड ऑफ बोट। सर एक क्वेश्चन मिल तो गया वैसे। हाँ बोलो। तो ये, हाँ सर ये ना, मरिया वाज ट्रैवलिंग इन हर बोट। हाँ हाँ, यही है ये वाला। बोलो बोलो क्या है क्वेश्चन। Sir, Maria was traveling in her boat when the wind blew her hat off, and the hat started floating back downstream. Okay. The boat continued to travel upstream for 12 more minutes before Maria realized that her hat had fallen off and turned back downstream. She caught up with that as soon as it reached the starting point. Find the speed of the river if Maria's hat flew off exactly 3 kilometers from where she had started. ठीक हो गया भाई, बोलो। यस सर। अब ये क्वेश्चन हमने कैसे किया था कि यहां से यहां तक मारिया जब गई, 12 मिनट लगे उसको। यस सर। सो अब हमारी जो हैट है वो थोड़ा इधर चली गई होगी। ठीक है, ठीक हो गया ना। हैट कहीं यहां कहीं पहुंच गई, हैट जब मारिया यहां पहुंची। ठीक है, सो ये हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अब यहां से मारिया ने वापस चलना शुरू किया। ठीक है, अब हैट यहां से यहां पहुंच गई, मारिया यहां से यहां पहुंच गई। ठीक हो गया। तो हम कहेंगे कि 12 मिनट में वो एक दूसरे से दूर हुए और 12 मिनट में ही वो एक दूसरे को मिल जाएंगे। कैसे? क्योंकि जब हैट इधर जा रही है, हैट वाटर की स्पीड से इधर जा रही है, और मारिया इधर की स्पीड से जा रही है, मारिया प्लस वाटर की स्पीड से, मारिया माइनस वाटर की स्पीड। तो इनकी इफेक्टिव स्पीड क्या होगी? मारिया की स्पीड। यस सर। अब जब यहां से यहां तक मेरी कैप जा रही है, वो वाटर की स्पीड से जा रही है। यस सर। और मारिया आ रही है मारिया प्लस वाटर की स्पीड से। ठीक है। यस सर। तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो गई? m + 2w। तो मतलब उसके पास m + 2w नहीं, m सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना। तो दोनों सेम हो गई इनकी। तो 12 मिनट 12 मिनट, तो 12 मिनट में मेरी 24 मिनट में हमारी कैप 3 किलोमीटर चली। तो 3/24 × 60, ये आई थिंक 7.5 किलोमीटर पर आवर आ जाता है। यस। अब मैंने कैसे समझाया था कि मान लो भैया बर्फ जमी हुई है। ठीक है, बोलो। यस सर। तो कैप आगे मूव नहीं करेगी। नो सर। तो मारिया 12 मिनट में जाएगी, 12 मिनट में वापस आ जाएगी और कैप उसको यही मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो मतलब 24 मिनट मारिया को चलना पड़ेगा। ठीक है, तो कैप 24 मिनट में कहां पहुंचेगी, वो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मारिया कितनी देर में वापस पहुंच गई है। ठीक हो गया। मारिया विल टेक 12 मिनट्स टू कम बैक। गॉट इट? ये हो गया भाई क्वेश्चन। बोलो यस नो। यस सर। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? चोर पुलिस वाला। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन क्या है कि चोर भैया भागते हैं, मान लीजिए 4 PM एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पुलिस को पता लगता है 6 बजे, एंड दे कैच एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पुलिस के पास एक डॉग है जिसको वो सर्च के लिए भेजते हैं। वो क्या करता है? चोर के पास जाता है, वापिस आ जाता है, फिर चोर के पास जाता है, फिर वापिस आ जाता है, फिर चोर के पास, फिर वापिस, ऐसे 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 मिल जाता है एंड में। ठीक हो गया। तो डॉग ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा क्या होता है भैया? 9th क्वेश्चन लिख लो ये। चलो, इस क्वेश्चन में फंडा क्या होगा कि 2 घंटे पुलिस पकड़ेगी, 2 घंटे की लीड मिल गई इसको। दिस गोज 80 किलोमीटर अहेड। यस सर। 80 किलोमीटर की लीड होगी इसके पास। यस सर।
तो this is covering with a 20 kilometer per hour. Yes, sir. So it will catch it in 4 hours. 4 hours. Yes. Dog will travel for 4 hours into speed of dog. Let us say he is 100 kilometer per hour. 4 into 100 is 400. ठीक हो गया? Yes, sir. तो डॉग 400 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. तो कैसे कैसे मैंने मिस कर दिया? हाँ, जितना देर चोर चलता रहा, यस सर, उतनी देर डॉग भागता रहा. ठीक है. ठीक, बस चोर चलता रहा 4 घंटे, सॉरी पुलिस चलती रही. पुलिस मूव फॉर 4 hours. ठीक हो गया? यस सर. Because chore has lead of 80 kilometers and there was 20 kilometers this thing आपका relative speed तो 4 hours में कैच करेगा. तो डॉग विल मूव 400 hours. ओके ओके. चलो 10th क्वेश्चन, कृष्णा वाला क्वेश्चन लगा लीजिए ये. और ये मुझसे शादी करोगी, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से 2 बंदे जाते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर. यस सर. और यहां से एक बंदा पैदल जाता है. इसको यहाँ ड्रॉप करते हैं, इसको यहाँ से पिक करके यहाँ ले आते हैं और ये बंदा यहाँ से पैदल पहुंच जाता है. यस सर. ठीक हो गया? इसकी स्पीड मान लीजिए 50 है, इसकी स्पीड मान लीजिए 10 है. कुछ भी हो सकती है, दोनों की स्पीड दी होगी, पैदल की स्पीड और दिस थिंग. क्लियर हो गया? यस सर. तो बेटा जी यहां से चलने, ए पॉइंट से चला और ये एक्स पॉइंट पे पहुंचा, ये वापिस आ गया और ये यहां से यहां चला. ठीक है? सो अगर इनकी स्पीड 5:1 में है तो distance travel will also be 5:1. Yes, sir. If this is distance k, this distance will be k. Sir. Remaining is 4k. 4k. Yes. So this is 2k and 2k. Hmm. अगर ये स्पीड 5:2 होती मान लो तो क्या हो जाता? This distance is 2, this is Yes, 2, sir. remaining is 1. 1. नहीं, 2, this is your 3, 1.5, 1.5. ठीक हो गया? Yes, sir. And now same way, if this is k, this will be 2k, this will be k, because for him यहां से गया, ये बंदा यहां से पैदल यहां पहुंच गया, ये वापिस आके यहां पहुंच गया. Yes, sir. तो this becomes k, 2k and k. 4k becomes the total distance. ठीक है? सब कुछ निकल आएगा इसमें. k ने कितना ट्रेवल किया, इसने कितना ट्रेवल किया भैया, 1/4 ट्रेवल किया इसने भाई ने टोटल डिस्टेंस का. अगर ये 120 किलोमीटर है मान लो तो ही वॉक्ड फॉर 30 किलोमीटर. ही वॉक्ड फॉर 30 किलोमीटर्स. ठीक है? बाइक कितना चला? 2k 2k 4k प्लस 2k 6k प्लस 2k 8k प्लस 2k प्लस k 8k चला. बाइक ट्रेवल्ड फॉर 320 किलोमीटर्स. सर ये लास्ट वाला के वाला बता दो सर. ये बाकी 2k के तो पता लग गया सर. ये जैसे यहां से आके ये यहां मिला, हाँ जी, वैसे ही वो यहां से वापिस आके यहां मिला. ठीक है. सेमी सिमेट्रिकल हो गया ना ये. अच्छा ठीक है. तो बाइक ट्रेवल्ड फॉर k 2k 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 एंड k. ठीक है? सो बाइक ट्रेवल्ड फॉर 8k डिस्टेंस. सर हाँ सर, इसका ऐसे हो सकता है कि जो जिसको पहले बंदा जो इसको ड्रॉप किया था, हाँ, उसका स्पीड अलग हो, तो फिर उसके नहीं, वो उससे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. लीव दैट क्वेश्चन देन. फिर हम क्वेश्चन छोड़ देंगे उसको. ठीक है? नहीं, Yes, sir. कैट में बैठ के वहां क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, वहां बैठ के फॉर्मूलाज नहीं बनाने हैं. ठीक है? अगर पका पकाया आ रहा है तो भाई कर दो, नहीं तो जय श्री राम. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा. यू विल ओनली एंड अप वेस्टिंग टाइम. इसीलिए उसको बोलते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है? कम टाइम लगाओगे, स्पीड अच्छी रखोगे, तभी डिस्टेंस ट्रेवल होगा. ज्यादा टाइम लगा दिया, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस क्या बनेगा? डिस्टेंस कुछ नहीं बनेगा. समझ आया? ठीक है. बहुत लोग हैं जो इसमें फंसते हैं क्योंकि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एवरीवन फाइंड्स इट ओके. इट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू d upon t. ये तो मैं कर ही लूंगा. राइट? चलो और बताओ कौन से टाइप क्वेश्चन था इसमें? सर एक बार बुलेट वाला बता सकते हैं? हाँ बुलेट वाला ही बताऊंगा. 11
11 क्वेश्चन, हाँ बुलेट वाला ही था। बुलेट चलती है भैया यहाँ से, मतलब एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, ये मान लीजिए अप्रोचिंग बठिंडा, ठीक है। अब बठिंडा में गोली चली, वैसे चली थोड़े दिन पहले, बड़ी गलत बात हुई बठिंडा में, ठीक है, बठिंडा में गोली चली। इस भाई को जो वो बुलेट है उसका जो साउंड है वो सुनाई दी, कहीं भी सुनाई दी। अब फिर दोबारा फिर बुलेट चली, इस बुलेट और इस बुलेट में 12 मिनट्स का डिफरेंस था। कितने का डिफरेंस था? 12 मिनट। अब ट्रेन क्योंकि बठिंडा की तरफ रीच कर रही है तो ट्रेन यहां पहुंच गई थोड़ी देर बाद। यस सर। अब इसको बंदे को 10 मिनट बाद सुनाई दी। यस नो? ओके सर। ठीक हो गया ना, ये आगे आ गया ना भाई? यस सर। तो इफ स्पीड ऑफ साउंड, if speed of sound is x, what will be speed of train? Or if speed of train is x, ठीक है, what is the speed of sound? ठीक हो गया भाई? मतलब बेसिकली रेशियो पता करनी है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड साउंड की। यस सर। अच्छा, अब मान लो यहां से गोली चली और इसको कहीं भी थी ट्रेन, यहां थी ट्रेन जब इसको सुनाई दिया, ठीक है, अगर ये ट्रेन मूव ना करती तो दोबारा गोली भी यहीं सुनाई देती। यस सर। तो यहाँ 12 मिनट का गैप है, यहाँ भी 12 मिनट का गैप होता। यस सर। यस। तो ट्रेन जो है आगे आ गई और ट्रेन के 2 मिनट बच गए, मतलब जो साउंड है यहां से यहाँ कितनी देर में जाती? 2 मिनट। 2 मिनट सर। जो मेरी ट्रेन है वो यहां से यहाँ कितनी देर में आई? 10 मिनट में। बस यही है, 10 में 10 में 12 नहीं है भाई। ये इसको पहली टी पे सुनाई दी और इसको t+10 पे सुनाई दी, ठीक है? यस सर। और 2 मिनट बच गए किसके? बुलेट के। बोलो, बुलेट को 2 मिनट लगते हैं ना यहाँ पहुंचने में। यस सर। तो 5:1 आ गया, ठीक हो गया। अब अगर ट्रेन इधर की तरफ जा रही होती, ठीक है, ट्रेन इज मूविंग इन द अदर डायरेक्शन, यस सर, ठीक है, तो क्या हो जाता भाई? तब वो उसको और देर बाद सुनाई देता। हाँ, और देर बाद सुनाई देता, मतलब 12 मिनट बाद सुनाई दिया और इसको 14 मिनट बाद सुनाई दिया, ठीक है। तो 14 मिनट में ट्रेन यहां से यहां पहुंच गई, ठीक है, और बुलेट को 2 मिनट लगे, तो 7:1 आ गया, ठीक हो गया? यस सर। 2:14 हो गया, उसका 14 ले लिया। हाँ 14 आया ना बेटा, इधर 12 मिनट बाद सुनाई दे रही है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। यहाँ पे उसको 14 मिनट बाद सुनाई दे रही है। इसमें और इसमें गैप कितना है? ट्रेन का गैप कितना है? t+14, ठीक है। और ये यहाँ पहुंच जाती वो 12 मिनट बाद, यहाँ पहुंच जाती वो 14 मिनट बाद, तो 2 मिनट लगते साउंड को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में। ओके, बाकी तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन है। बंदा घर से चला, घर पे पहुंच गया, फिर वहां से चला, फिर वहां। अच्छा, एक वो भी क्वेश्चन था कि भाई साहब जाते हैं अपनी बिचुआ को लेने ट्रेन से, है ना, घर से जाते हैं, नहीं? यस सर। यस सर। 7 बजे ट्रेन आती है, यहाँ से 6:30 चलते हैं, है ना? यस सर। तो वो ट्रेन मतलब ये 6 बजे चलते हैं, 7 बजे लेते हैं। अब ट्रेन जो है वो आधा घंटा पहले आ गई बिचुआ, ठीक है? यस सर। तो बताओ भाई कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में, ठीक है? तो बेसिकली उसमें क्या हो जाता है कि 6:30 बजे ये अंकल जी यहाँ पहुंच गए। यस सर। इसकी स्पीड के अकॉर्डिंगली शी विल ट्रेवल सम डिस्टेंस, ठीक है? और ये यहीं से वापिस हो लेंगे। यस सर। तो यूजुअली आपको यहां दिया होता है कि भाई ये मतलब इसको ये 8 बजे पहुंचते थे, आज ये 7:30 पहुंच गए या 7:40 पे पहुंच गए। तो दे सेव्ड हाउ मेनी मिनट्स? 20 मिनट। एक्चुअली दे सेव्ड 10 मिनट्स ओनली। यस सर, 2 भी है ना ये, ठीक है, 10 मिनट्स है। बट हाउ मच टाइम शी वॉक्ड? शी ट्रेवल्ड टिल 6:50, सो शी वॉक्ड फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स, मतलब इसके आने से, मतलब हो सकता है 6 बजे आ गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे 5 बजे भी आ गई हो,
मतलब इसका जो टाइम है, ये जो बचेगा दैट विल बी हाफ ऑफ जितना ये पहले आ गया। यस सर। ठीक है ना, क्योंकि उसको जाने का भी तो कम ट्रेवल करना पड़ा नहीं। हाँ जी सर। हाँ। Yes, sir. अब इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी डालनी है तो वो क्या कर सकते हैं? सर रेशो, कार और उसकी रेशो निकल आएगी। चली आ रही थी रास्ते में और ये आधा घंटा पहले आ गए। हेलो 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 हेलो। Yes, sir. इसमें ये 10 मिनट पहले माइनस होगा, फिर ये टाइम माइनस होगा। तो रिपीट कर दीजिए पर आवाज हम ये कह रहे हैं कि भैया बाबूजी 10 मिनट वेट करते थे वहां पे कि 7 बजे ट्रेन आती है, बाबूजी 6:50 पे पहुंच जाते थे। यस सर। ठीक है, और घर पहुंचते थे 8 बजे। आज आ गए वो 7:30 पे, क्योंकि उनको वो रास्ते में ही मिल गई। तो पहले तो ये 10 मिनट खाओ, उसके बाद जो टाइम सेव हुआ वो ट्रेवलिंग टाइम सेव हुआ। ठीक है, यस सर। यस सर। उसको आधा आधा कर दो। 15 minutes. 25 मिनट चली वो, 10 और 15, 25। हाँ, जो भी है ऐसे बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। आगे आगे आपका सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। बेस उसका यही है क्वेश्चंस का कि जब सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो जो रेशियो ऑफ स्पीड है क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड। जैसे 30 और 45 है तो इनका रेशियो ऑफ स्पीड क्या हो गया? 2:3। तो ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, 1 पॉइंट दे विल मीट। ठीक हो गया? यस सर। और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दे विल मीट एट 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट। यस सर। इसको बेस लेके बेटा सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन फ्रेजिंग पे डिपेंड करेगा, मतलब कितने भी क्वेश्चन कर लो कम रहेंगे उसके। सर एक बार वो वाला बता दो कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जब मिलते हैं और वैसे अगर मिलते हैं एक बार। बेटा अगर पहली ये एक बार मिल रहे हैं यस सर। तो एक ही बार मिलेंगे और हर बार स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है सर। यस सर। अगर ये 5 पॉइंट्स पे मिल रहे हैं तो 5वीं बार 5th टाइम जब मिलेंगे देन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है सर। उस समय इसने 2 चक्कर कवर किए होंगे, इसने 3। यस सर। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब दोनों एक साथ बोथ टुगेदर दे कवर 2D 1D ऑपोजिट डायरेक्शन। यस सर। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में कब मिलते हैं एक दूसरे से? व्हेन वन कवर्स 1 राउंड एक्स्ट्रा। यस सर, वो ओवरटेक कर लेते हैं। यस। वो 1.25 एंड 2.25 भी हो सकता है। ठीक है सर। ठीक है, तो 1.25 2.25 की जनरल रेशो बन जाएगी 5:9। तो गैप कितना आ गया? 4 का। दे विल मीट 4 टाइम्स। सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में दे विल मीट 14 टाइम्स। ठीक हो गया? यस। हाँ, टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है। इतनी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, बट अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यू शुड नॉट वरी मच अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन होगा सब लोग कर लेंगे और गंदा होगा कोई भी नहीं करेगा, इसीलिए डोंट वरी। यस। ठीक हो गया ना? चलिए फिर आ गया आपका बोट्स एंड स्टीम। इसमें सर्कुलर मोशन हो गया, बोट्स एंड स्टीम्स। बोट्स एंड स्टीम में तो ये कैप वाला कर लिया, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है, ये तो यू ऑल नो दिस, इसका कुछ ज्यादा नहीं। एस्केलेटर करा देता हूं। बताओ भाई एस्केलेटर का क्या क्या किया है सबने? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया ऑफ एस्केलेटर? कोई क्वेश्चन है वो दे दो। यस सर। एक और क्वेश्चन रह गया बड़ा इंपॉर्टेंट, लीप्स एंड फ्रीक्वेंसी वाला। यस सर। ठीक है, मतलब एक टॉर्टोइज है और एक मतलब मे बी जो भी है प्रीडेटर एंड प्रे है। ठीक है, प्रीडेटर एंड प्रे। ठीक हो गया? इसकी एक छलांग, इसकी एक 3 स्टेप्स ऑफ दिस इज इक्वल टू 5 स्टेप्स ऑफ दिस। ठीक है, और जिस टाइम में ये 7 स्टेप्स लेता है
उतने टाइम में ये मान लो आपके 4 स्टेप्स लेता है। ठीक है, लीप्स होगी ना? हाँ लीप होगी ना ये? हाँ, लीप्स ले लो, स्टेप्स ले लो। ठीक है, ठीक है। नो ये मतलब 3 लीप्स ले लो, चलो लीप्स ले लो, इसमें लीप्स 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 3 लीप्स आर इक्वल टू 3 लीप्स इज इक्वल टू 5 लीप्स। ठीक हो गया। और इसके 4 लीप्स का टाइम इज इक्वल टू 7 लीप्स का टाइम। ठीक है, यस। ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखना है, होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ही ऑप्शन बनती है, 12:35 या 21:20। यस सर। 2 ही बनेंगी। ठीक हो गया। अब ये Yes, कैसे sir. देखना है, इसके 3 लीप्स हैं, इसके 5 लीप्स हैं, तो इसका प्लस लीप हुआ, इसका पाँव बड़ा हो गया। यस सर। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा, अब पकड़ ही नहीं पाए। हाँ फिर इसमें तो ये पकड़ नहीं पाएगा ना अगर। अरे सुनो तो ना भाई, इसका लीप बड़ा हो गया ना। यस सर। ठीक है, ये 4 लीप ले रहा है, ये 7 लीप ले रहा है, फ्रीक्वेंसी इसकी बड़ी होगी। यस। बोलो। यस सर। तो ये वाला केस आएगा। जब दोनों इसकी चीज आ जाए तो एक्सट्रीम वाला केस बनता है। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है सर। मतलब जैसे 3 7 दिया है, 2 और 9 दिया है, बस आपने ये देखना है कि क्या क्या दिया है। ठीक है, 2 केस बनेंगे, या तो ये केस बनेगा कि 6:63, या बनेगा आपका 27:14। अब कौन सा बनेगा वो आपको इस तरह से पता लग जाएगा कि भाई इसके स्टेप प्लस है, इसका स्टेप बड़ा है और इसकी स्पीड ज्यादा है। अगर इसका स्टेप भी बड़ा है और स्पीड भी ज्यादा है तो ये वाला केस बनेगा, एक्सट्रीम वाला। ठीक है, मतलब मेरा भैया स्टेप भी बड़ा है, जैसे सचिन तेंदुलकर थे ना, उसका स्टेप छोटा था पर उसकी मूवमेंट ज्यादा थी। ठीक हो गया। यस सर। है ना, ईशांत शर्मा उसका स्टेप बड़ा है, ठीक है, और उसकी मूवमेंट छोटी है। यस सर। तो ऐसे ये हो जाता है। दिस इज हाउ यू डू इट। ओके, एस्केलेटर वाला क्वेश्चन दो भाई, किसी के पास है तो फटाफट। यस सर। हाँ सर। हाँ क्या है बोलो। Einstein walks on an escalator at a rate of 5 steps per second and reaches the other end in 10 seconds. While coming back, walking at the same speed, he reaches the starting point in 40 seconds. What is the number of steps on the escalator? जी कैसे करेंगे? बोलो। देखो, एस्केलेटर की खुद की स्पीड x मान लो। बोलो। यस सर। x स्टेप्स पर सेकंड हो गया। यस सर। ठीक है, तो अब ये 5 + x कितनी देर में कर रहा है? 10 सेकंड में। अब इधर 5 - x कितनी देर में कर रहा है? 40 मिनट। 40 मिनट। ठीक है, सो ये आंसर आ जाएगा आपका, x 3 स्टेप्स पर आ जाएगा, 3 स्टेप्स पर सेकंड आ गया। यस सर। ठीक है, 5 और 3 8, 80 स्टेप्स हो गए। इज द आंसर 80 स्टेप्स? यस सर। ठीक है ना, मतलब 5 + x, 5 - x इज इक्वल टू 4/1। 4/1। यस सर। ठीक हो गया। कुछ नहीं है ज्यादा, अगर आपको लगे बैठ नहीं रहा ना, मेरी एडवाइस है कि छोड़ दो इस मोमेंट पे। अभी टाइम नहीं है कि हम इसको बैठ के चमकाएं। इतना समझ में आ गया, एनफ है। इज इट क्लियर? यस सर। बाकी उसमें लपेटा लपेटी करेगा तो भाई फिर वो अलग टाइम है, वो आराम से करना, अभी नहीं, अभी नहीं। सर ये 80 स्टेप्स कहाँ से आया है इसमें, एक बार एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? 3 स्टेप्स हो गया ना इसका, एस्केलेटर का स्पीड। एस्केलेटर खुद से 3 स्टेप चल रहा है। ओके ओके ठीक है सर। 5 चल रहा है, 5 और 3 8 चल रहे हैं दोनों, तो 10 सेकंड में 80 आ गया। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 80 स्टेप्स है, अगर वो बंदा ना चले
तो कितनी स्पीड से 80 डिवाइड बाय तो आपने लिखे 5 स्टेप, तो वो 10 सेकंड में, तो नीचे रेशियो 4 रेशियो उल्टी होंगी है सर ये वाला। अरे यार वो तो जब ज्यादा स्टेप होंगे कम टाइम लगेगा, कम स्टेप होंगे ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है सर, उल्टा ठीक है। ठीक है 80 डिवाइड बाय 3 आ गया, ये आ गया 26 मिनट लगेंगे अगर वो खड़ा रहे तो। सेकेंड्स 26 सेकेंड्स लगेंगे जो भी है। ठीक है, अगर वो बिल्कुल भी मूव ना करे, ठीक हो गया, अपने आप ही चले एस्केलेटर, वो मूव ना करे तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, ये जैट ज्यादा परेशान करता है आपको ऐसे गंदे क्वेश्चन से। कैट बहुत शरीफ है, कैट ऐसा नहीं देता है। ठीक है, सो ये सही बोल रहा हूं मैं आपको, ये आपको ना पिछले 10 सालों के मॉक से पता, पिछले 10 सालों का जो एक्चुअल टेस्ट है ना बेटा, उससे पता चल जाएगा। दैट विल एक्चुअली सेट योर बेंचमार्किंग। यस सर। ठीक है, नॉट जो आपका वो वाला है, क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं है, मॉक टेस्ट बेंचमार्क नहीं है, मॉक टेस्ट लेवल से ऊपर बनाए जाते हैं। यस सर। और उसमें देखो आप परसेंटाइल पे खेलो, आप स्कोर पे मत खेलो। मेरी बार बार आपसे विनती है, परेशान मत हो। आपको 90 स्कोर नहीं करना है, 100 आजकल क्या 72 का आएगा अगर। ठीक है, सो यू आर नॉट सपोज टू स्कोर 60 और 55। ठीक है, इवन इफ यू स्कोर 30 योर परसेंटाइल विल बी 92 93। यस सर। तो जो क्वांट से डरते हैं उनके लिए बहुत है, मतलब उनके लिए, मतलब 90 से ऊपर तो वो तो नाचने लग जाएं। चलिए जी, आ जाओ वीडियो पे, आ जाओ अब। ठीक हो गया भाई? ठीक है, चलिए। तो टुमारो वी आर गोइंग टू डू रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेजेस। मेरा फेवरेट है, बहुत मजा आता है हमें ये टॉपिक करवाने से। ठीक है, तो कल कराएंगे।